हिस्ट्री के इस 5 सवाल प्रोग्राम में सबका स्वागत है। इसमें हम 5 सवाल वो लेंगे जो हिस्ट्री के सोर्सेस के लिए होते हैं, जैसे हिस्ट्री कैसे बनती है, हिस्ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो वो सोर्सेस की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रिमेन्स जो होते हैं, जो बहुत पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं, वो कैसे हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की मदद करते हैं। तो सिंपल सा आंसर है उसका कि जो पुराने रिमेन्स हैं, जीव और निर्जीव, जीवों में तो एक कार्बन आइसोटॉप्स होते हैं, जिसको हम कार्बन डेटिंग की मदद से, ये एक प्रोसेस है आर्कियोलॉजी का, कार्बन डेटिंग की मदद से हम उनकी एज का पता लगा सकते हैं। वो कैसे कि इसमें जो कार्बन आइसोटॉप्स होते हैं जीवों में, तो मज़े की बात यह है कि जब जीव खत्म हो जाते हैं, जहाँ उनकी डेथ हो जाती है, तो ये कार्बन आइसोटॉप्स जो है वो उसी टाइम ख़त्म नहीं होते। इनका ख़त्म होने का प्रोसेस जो है वो यूनिफॉर्म है और वो एक लंबे समय तक सस्टेन रहते हैं। जब आदमी जिंदा होता है या पशु जिंदा होता है, तो वो अपनी सस्टेनेबिलिटी जो है वो उसके फूड से और हवा से लेते रहते हैं। तो उसके मरने के बाद ये जिंदा रहते हैं और बड़े लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। और ये आइसोटॉप्स जो हैं, कार्बन आइसोटॉप्स हैं, तो ये उनकी मौजूदगी जो है, हम कार्बन डेटिंग के प्रोसेस की मदद से उनकी मौजूदगी का पता लगा सकते हैं कि ये पशु पंछी कब, आज से कितने 100 साल, कितने हज़ार साल जिंदा रहा होगा, या उसकी डेथ आज के कितने हज़ार साल पहले हुई होगी। सो इससे हमें पता चल जाता है कि उस समय की जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो कैसी होगी, और वो पेट्स हैं या कोई और पशु जो है वो पालते थे कि नहीं पालते थे, और कैसे वो लोग बर्तन रखते थे, जैसे PW वेयर की बात करते हैं हम, वो सब हम आर्कियोलॉजी की मदद से हम उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। और ये साइंटिफिक है। और जब तक ये आर्कियोलॉजी साइंस की खोज नहीं हुई थी, तो हम पूरी तरह डिपेंडेंट थे लिटरेरी सोर्सेस पे। तो ये हमें उस समय की सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस, इवन कैसे रीति रिवाज रहे होंगे। जैसे हमें हड्डियां मिल गई एक आदमी की, और उसके साथ कुत्ता भी है, उसके साथ कोई और जानवर भी दफनाया हुआ है, तो उनकी भी हड्डियां मिली हुई है। तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतने 100 साल पहले, इतने हज़ार साल पहले जो पेट्स थे, या ये जो उनके पालतू थे, उनको भी नाड़ी दफना दिया जाता था। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है, और ये क्वेश्चन बनता है कि कॉइन्स जो है वो कहाँ तक हिस्ट्री की कंस्ट्रक्शन में मदद करते हैं। दोस्तों, कॉइन्स पेपर करेंसी से पहले ये सब करेंसी जो है कॉइन्स की चलती थी। एक तो आर्कियोलॉजी की मदद से ये हम पता लगाते हैं, दूसरा एक स्टडी है इसकी साइंटिफिक, उसको नुमिस्मेटिक कहते हैं। ये पेपर में पूछ भी सकते हैं
के कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ऐसे ही रिमेन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि आर्कियोलॉजी कहते हैं उसको। तो न्यूमिस्मेटिक की मदद से हमें पता चलता है कि ये कॉइन, कई बार तो ऐसा होता है कि कॉइन्स जो होते हैं उन पे वहाँ के वो किंग या चीफ की जो प्रतिमा होती है वो उकरी होती हुई मिलती है। कई कॉइन्स में तो डेट भी मिल जाते हैं, और कई कॉइन्स जो है वो उन पे और सिंबल मिलते हैं। जैसे किसी कॉइन पे कोई हाथी या कोई बुल या सॉरी उनका सिंबल मिल गया, किसी पे क्वीन का मिल गया, तो उससे हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाती है कि ये उस समय प्रचलित रही होंगी, या ये देवता जो है या ये जो सिंबल है जिसका भी है वो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत होगी। तो राजाओं का जो डायनेस्टिकल हिस्ट्री है वो पता चल जाती है कि इस राजे के बाद ये राजा आया, ये राजा आया, ये राजा आया, और डेट पड़ी होती है कई कॉइन्स में। और उसके अलावा ये कॉइन्स सिक्के के भी है, चांदी के भी है, ब्रॉन्ज के भी है, लेड के जो मैंने पहले बताया कि सिक्कों के भी हैं, तो सिल्वर गोल्ड तक के भी हैं। तो इन कॉइन्स में ये पता चल जाता है कि उस समय जो लेन देन था, जो करेंसी सिस्टम था, कि उस समय की इकोनॉमी जो है वो रीजनल इकोनॉमी जो है कैसी थी, ट्रेड होता था कि नहीं होता था। ऐसे ऐसे भंडार मिले हैं, ऐसे ऐसे कुछ बर्तन मिले हैं जिन्हों में से जो लोहे के भी हैं, और ब्रॉन्ज के हैं, पित्तल के हैं, और ज़्यादातर जो मड्स के हैं उनमें कॉइन्स, काफ़ी कॉइन्स मिले हैं। तो वो कॉइन्स उसी टाइम के, उसी डायनेस्टी के राजे के ही नहीं हैं, वो अलग अलग था थे जो स्टेट्स पैदा हुई है उस समय की, तो उनके कॉइन भी उसमें है। इवन फॉरेन रोमन कॉइन्स, ऐसे कॉइन भी उस पूरे कलेक्शन में मिले हैं। तो उस कलेक्शन से पता चल जाता है कि यहाँ का और वहाँ का इन कॉइनों की मदद से ट्रेड चलता रहा होगा। सो इकोनॉमिकल पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर डेट हमें मिल जाती है। तो दूसरी, कई बार हमें ओवर स्टकिंग जो कॉइन्स है वो मिले हैं। जैसे एक राजे को दूसरे राजे ने हरा दिया, उसके जो कॉइन थे वही कॉइन को यूज़ करके अपना वहाँ पर ठप्पा लगा दिया, तो पता चल जाता है कि ओवर राइटिंग हुई है। सो उससे वो डायनेस्टिकल हिस्ट्री एंड उनकी जो पावर चेंज है उसका पता चल जाता है। जैसे गुप्ता पीरियड के बाद कॉइन्स की जो मकदार है वो बहुत कम मिलती है, तो उससे पता चलता है कि ट्रेड कमर्स जो है वो डाउन में था। पोस्ट मौर्य पीरियड में बहुत कॉइन है, कुषाण जो है, और ये सब डायनेस्टीज में जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो बहुत ही प्रफुल्लित था। और तीसरी बात हम कर सकते हैं कि जो इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख बोलते हैं जिसको, वो क्या हमारी मदद करते हैं हिस्ट्री में, और जो करते हैं तो कैसे करते हैं। तीसरा सवाल ये पैदा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कुछ शिलालेख जैसे मिले हैं, लेकिन वो अभी तक डेसिफर नहीं हो सके, उनको पढ़ा नहीं जा सका। पर उसके बाद जो समा था, हमें बहुत सारे शिलालेख केव पे, पत्थरों की दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता है। तो जब तक वो पढ़ा नहीं जाता था तब तक वो पता नहीं चलता था कि ये क्या लिखा हुआ है। सो जेम्स प्रिंसिप एक सिविल सर्वेंट है इनका,
अंग्रेज़ों के टाइम का, 1837 के समय में। तो उन्होंने एक शिलालेख को पढ़ा, तो तब ये सब खुल गया मामला। अगर वो शिलालेख ना पढ़ते तो ये पता नहीं चलना था कि अशोक का नाम अशोक ही है, क्योंकि सभी इंस्क्रिप्शन में उसको पियादर्शी लिखा हुआ है। तो एक शिलालेख में उसका नाम लिखा हुआ है पियादर्शी अशोका। सो बहुत सारे शिलालेख ऐसे हैं पित्तल के, और बहुत सारे पत्थरों पे है, पत्थरों पे है, पिलरों पे हैं, बड़े बड़े पिलरों पे। तो विक्ट्री पिलर टाइप उन पे लिखा हुआ है, और उस राजे की जितनी भी उन्होंने विक्ट्री की, जितनी भी जीतें हासिल की, उन सभी का वर्णन है। तो उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि कोई उसकी नेगेटिव या उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कहीं नहीं बताई, उसकी प्रशंसा में ही लिखे गए हैं। लेकिन ये जरूर पता चलता है कि इसने ये इलाका जो है जीता। जैसे महरौली पिलर है, इलाहाबाद पिलर है, ये बहुत बड़े हमारे हिस्ट्री के सोर्स रहे हैं। कॉइन की बात पीछे हम कर चुके हैं कि जैसे एक कॉइन है जिस पे समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजा रहा है, तो उसमें पता चलता है कि म्यूजिक का उस समय कितना इन राजों को शौक था। सो ये इंस्क्रिप्शन जो है, जहाँ पे वो लैंग्वेज जो है वो बोली जाती थी, उसी लैंग्वेज में अशोक के टाइम में ये इंस्क्रिप्शन लिखे गए। ज़्यादा इंस्क्रिप्शन नॉर्थ इंडिया में पाली में मिलते हैं और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में मिलते हैं। तो सदर्न इंडिया में संस्कृत में ज़्यादा मिलते हैं। तो उनसे जो है, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड सोर्स है, तो उससे जो है हिस्ट्री हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में जो भी लैंग्वेज भाषा बोली जाती थी, उसी भाषा में लिखे गए थे। और जैसे नॉर्दर्न इंडिया में ये पाली का उस समय बोलबाला था, तो पाली में लिखे हुए हैं। नॉर्थ वेस्ट में कुछ ऐसे भी मिले हैं जो अरेबिक में हैं। उनकी जो स्क्रिप्ट है वो भी अलग है, उसको खरोष्टी बोलते हैं, जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। तो उनको जो है, जैसे उसके भी आगे जाकर अफ़गानिस्तान में भी कुछ मिलते हैं जिनमें ग्रीक अरेमिक लैंग्वेज में है। सो ये ऑथेंटिक सोर्सेस है इंस्क्रिप्शंस। और इंस्क्रिप्शन खासकर मौर्य अशोक के टाइम पे इंस्क्रिप्शनों पे उनके ऑर्डर, उनका जो पब्लिक को ऑर्डर थे, जो अफसरों को ऑर्डर दिए हुए हैं, वो इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ था, मिल रहा है। सो उसमें तो ऑथेंटिक सोर्स बन जाता है कि क्या लॉ होगा, कैसे सोसाइटी होगी। जैसे यही किसी को दान दिया, दक्षिणा दी, वो उस पर लिखा हुआ है कि ये इस मंदिर को, इस मोनेस्ट्री को, इस गांव को जो है वो राजे ने दक्षिणा दी। ये इकल्ले राजों की ही नहीं मिल रही है, उस समय कई बहुत अमीर लोग भी दक्षिणा वगैरह देते थे और दान देते थे, तो उनका लिखा जाता था। और कई इंस्क्रिप्शनों में तो ये लिखा गया, यहाँ तक लिखा गया है कि ये जो इतने जो रेवेन्यू हुआ इस मोनास्ट्री को दान दिया गया है, उसमें से इतने ये जो है इंटरेस्ट लेंगे और उसका जो है ऐसे 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 इस्तेमाल करेंगे। वो पूरा एग्रीमेंट टाइप लिखा हुआ है। सो ये सभी जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, तो ये 3 हिस्सों में हम 3 सवाल इसको बोल सकते हैं। तो इन 3 सवालों में इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड रिमेन्स, इसको हम लेकर डिस्कशन कर रहे थे और कर
दी है, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेस की जब डिस्कशन हम करेंगे तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये इंटरेस्ट रखते हैं, खास करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो, सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू तो, और भी कोई एग्जामिनेशन, जैसे पंजाब गवर्नमेंट में बहुत सारी नौकरियां निकलती हैं, और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उनके लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं वो उनको ये वीडियो जो है ज़रूर देखनी चाहिए, और ये चैनल जो है ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं हर रोज़ या अल्टरनेटिव डे एक वीडियो जरूर डालूंगा, उसमें 5 सवाल डिस्कस किए होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।